टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए राइट नाउ। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। उनकी फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें, अपने पर्सन के बारे में सोचें। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हो उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आप उस इंसान की नाम रिकॉल कर सकते हैं या उसकी पिक्चर के बारे में सोच सकते हैं, जो भी आप इमेज जो भी उसकी है, ठीक है, आप उसके बारे में सोचें, उस इंसान के बारे में। आप मेडिटेट करें, मैं शफल कर रही हूँ। उस इंसान की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं। ये इंसान आपको स्टॉक करता है, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे एक स्टॉकिंग एनर्जी है। ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे अपनी विशेस पे वर्क कर रहा है। वो काम से रिलेटेड हो सकती हैं, वर्क से रिलेटेड हो सकती हैं, अब्रॉड जाने से रिलेटेड हो सकती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती हैं, कुछ अपनी लाइफ में अचीव करने से रिलेटेड हो सकती हैं। लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान अपनी विशेस पे वर्क कर रहा है बहुत ज़्यादा। जैसे कि कुछ है जो इसको, कुछ इसका ड्रीम है, कोई इसका गोल है जो अचीव करना चाहता है, ठीक है। इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देखता है, बहुत एक एम्प्रेस, अबंडेंट पर्सन, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, जेंटल और बहुत ज़्यादा एक फॉरगिविंग इंसान, ठीक है, इस तरीके से देखता है। ये आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो आप इसको एक एम्प्रेस की तरह इसके थॉट प्रोसेस में आते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, जो बहुत ज़्यादा देना जानता है, जो बहुत ज़्यादा काइंड है, जो बहुत ज़्यादा लविंग है, जो बहुत ज़्यादा मदरली जिसका नेचर है, जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाला इंसान है। आपको ये इंसान एक बहुत फेमिनाइन, जेंटल काइंड, आप मेल या फीमेल हैं, ठीक है, आप इंसान के लिए रीडिंग देखने आए, वो इंसान के अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है और बहुत एक मदर लाइक नेचर, ठीक है, बहुत केयर करना, बहुत फिक्र करना, ये नहीं करो, वो नहीं करो, इस टाइप का आपका नेचर है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में देखता है। टॉरस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है, टॉरस साइन और पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। आपका ये इस इंसान का कोई साइन पाइसिस हो सकता है। आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं। इस इंसान को लगता है आप काफ़ी ज़्यादा, आपके अंदर इंट्यूशन पावर है, आप काफ़ी ज़्यादा ये अट्रैक्ट करती है। आपकी जो पर्सनैलिटी का जो ये पार्ट है इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये आपके ऊपर स्टक है, आप इसको ये आपको या मतलब कि एक मिस्टीरियस काइंड हो रहा है आपका, मिस्टीरियस काइंड एनर्जी, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता होना, चीज़ें मतलब कि बहुत इन डेप्थ आपका इंट्यूशन हो सकता है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपने ऐसी करी हो, कुछ चीज़ें आपने ऐसी करी हो, या कोई काम आप ऐसा करते हो, बहुत ज़्यादा ये इंसान अट्रैक्ट है आपकी मिस्टीरियस काइंड एनर्जी से, जो बहुत ज़्यादा हाई प्रीस्टेस, विजडम से भरा इंसान, जो हर वे में नॉलेज रखता हो, जो इस दुनिया की भी और जो कुछ ऐसी चीज़ों की भी नॉलेज रखता हो जो लाइफ में होने वाली है। ये इंसान आपको इस तरीके से देखता है। इस इंसान और आपके बीच कम्युनिकेशन गैप है किसी तरीके का, ठीक है। हालांकि चाहता है, प्यार करता है, एडमायर करता है, लेकिन किसी वजह से ये दूर है आपसे, ठीक है, किसी वजह से दूर है। आप लोग अकेले अकेले सफ़र करते हैं, अकेले अकेले यहाँ पर ऐसी एनर्जी कि ये आपसे दूर है, किसी रीज़न से ये आपसे दूर है। कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पर, आप लोग की उस तरीके से बात नहीं हो पाती जिस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जो अभी भी इस रिश्ते का दुश्मन है, या कोई पैसे की वजह से यहाँ पर कोई, ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन ये इंसान आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, या आपको रिलीज़ नहीं करेगा, या इसको लगता है कि आपको रिलीज़ करना इतना आसान नहीं है। आपके बारे में सोचता रहता है, जब आपसे खुलकर बात करूँगा तो ये करूँगा, ये कहूँगा, ये करूँगी, ये कहूँगी, मतलब कि आपसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन एक राइट टाइम पे। इस इंसान को लगता है भी वो सही वक्त नहीं है, वो सही टाइम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, होल्ड बैक करा हुआ है इसने आपको, आपसे रिलेटेड बहुत सारे इमोशंस को, आपसे रिलेटेड बहुत सारे पैशन को, ठीक है, एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी, इसने सब कुछ होल्ड कर लिया है।
स्टार की एनर्जी है। ये इंसान होप रखता है फर्दर फ्यूचर में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोई कन्फ्यूजन है तो ख़त्म हो जाएगी, और होप है कि आने वाले टाइम में कनेक्शन और बेहतर होगा। ये जो भी जिस भी इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इस इंसान को ये होप है आने वाले टाइम में और चीज़ें बेहतर होंगी, हर चीज़ बहुत अच्छी होगी, ठीक है। हीलिंग की तरफ जाएगी, पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी, बैलेंस की तरफ जाएगी। टू ऑफेंस बताता है इंडिसाइसिवनेस, दो तरीके के थॉट से बंधा हुआ होना, ठीक है। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट काइंड, आपके साथ बॉन्ड बहुत ज़्यादा एक यूनिक बॉन्ड है इस इंसान का, बहुत एक यूनिक काइंड बॉन्ड है। ये खुद भी बहुत ज़्यादा एक डैशिंग अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, ठीक है। लेकिन आपके जितना जेंटल, आपके जितना फॉरगिविंग, आपके जितना काइंड, आपके जितना एक होता है ना, आप जितना फॉरगिव करते हैं, आप जितना इन्वेस्ट करते हैं, आप जितना देते हैं, ये आपसे शादी का सोचता है, आपके साथ एक बैलेंस लाने के बारे में सोचता है, आपके साथ बहुत सारी कम्युनिकेशन करने के बारे में सोचता है। ये इंसान आपको मैरिज मटेरियल देखता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर वक्त लग रहा है, चीज़ों को डेवलप होने में वक्त लग रहा है, टाइम लग रहा है, चीज़ों को बनने में, चीज़ों को सेटल डाउन होने में आप दोनों के बीच इंसान को पता है वक्त लग रहा है। लेकिन इंसान की थॉट आपके साथ एक फ्यूचरिस्टिक हो रही है कि आप इसको खुशी देते हैं, आप इसको पीस फील करवाते हैं, आप इसको एक होमली वाइब फील कराते हैं, ठीक है। इसको घर जैसा महसूस होता है आपके साथ कनेक्ट होकर, आपके साथ जुड़कर। तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है आपकी एनर्जी में, बहुत पॉजिटिविटी है। वेट, ओके, आने वाले टाइम में आप लोग के बीच बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। जो भी स्लो डाउन, एक स्लो बट स्टडी वाली आपकी जो रेस है ना, ये कंप्लीट होगी। एक फेज़ कंप्लीट हो रहा है, एक चैप्टर मुकम्मल हो रहा है, आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। आने वाले टाइम में चेंजेस आएंगे, आने वाले टाइम में स्टेबिलिटी आएगी इस कनेक्शन में, ठीक है। बैलेंस आएगा। जिस भी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, आप क्रॉस रोड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा एक क्रॉस एनर्जी है आपकी लाइफ की, आपको लगता है आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं, वो चीज़ें ख़त्म होंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक यिंग और यांग वाली एनर्जी आएगी आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। एक डिफेंसिवनेस, एक ये सब ब्रेक होगा, ख़त्म होगा, एक डिफेंसिव एनर्जी ख़त्म होगी। आप लोग के रिलेशनशिप में जो ना गार्डेड, आप लोग एक दूसरे से एक गार्ड्स अप करके रखते हैं। आप दोनों के अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, लेकिन दोनों ही बहुत केयर फ्री होके एक दूसरे को फेयरलेस होके अपने इमोशंस नहीं कन्वे कर रहे, अपने इमोशंस नहीं बता रहे। जो वक्त स्टार्ट होगा इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा टफ टाइम देख लिया, लेकिन एक चेंज आ रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, एक पीस आ रहा है आपकी लव लाइफ में, बैलेंस आ रहा है। आप जिस तरीके का इंसान चाहते हैं वो चीज़ें आ रही हैं। कन्फ्यूजन, एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स, नेगेटिविटी और डिफेंसिव एनर्जी, या बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो क्रिएट होती रहती हैं, क्रॉस रोड, ये सब इनडिसाइसिवनेस सब ख़त्म होगा ये, ठीक है। ये एक पीस क्रिएट होगा, कुछ चेंज हो रहा है। आपने अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ टाइम देखा है, शायद लोगों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा ब्लंट या बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा, मतलब कि लोगों का बिहेवियर यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, वो सब चेंज हो रहा है, एक पीस मेंटेन हो रहा है, एक पीस देखने को मिलेगा आपको। आपकी लव लाइफ या आपकी लाइफ में एक पीस क्रिएट हो रहा है। जो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे ना अपनी ज़िंदगी को लेकर, वो स्ट्रगल ख़त्म हो रही है, ठीक है। कुछ स्टेबल ग्राउंडेड, कोई स्टेबल ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, बहुत स्लो रहा है ये ऑफर, लेकिन आपकी तरफ कोई स्टेबल ऑफर आ रहा है ग्राउंडेड। अनमैरिड है तो मैरिज का आ रहा है, अगर यहाँ पर कोई काम कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है तो वो आ रहा है, लेकिन कोई ऑफ़र आ रहा है, कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी का ऑफ़र आ रहा है, ठीक है। कोई इंसान है जिसने आपको रिजेक्ट किया तो उसके साथ बैलेंस हो सकता है। ये यही इंसान हो सकता है कि पास में इस इंसान ने आपको कंसिडर नहीं करा, वैल्यू नहीं करी,
आपको अहमियत नहीं दी, लेकिन ये आपके साथ आपकी लाइफ में आ रहा है एक बैलेंस करने के लिए, आपको प्रोवाइड करने के लिए, आपके ऊपर फोकस करने के लिए, आपके ऊपर ध्यान देने के लिए, ठीक है। इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर बहुत क्लियर है, लेकिन एक राइट टाइम, एक पेशेंस से चलना, और आपको लेकर जो उसका इंटेंशन है बहुत क्लियर है, मैरिज का है, कमिटमेंट का है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का है, ठीक है। स्टेबिलिटी, आपके साथ एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने का है, किसी तरीके का चेंज है। आप किसी टाइम, बहुत टाइम से आप एफर्ट कर रहे थे इस रिश्ते में, लेकिन ये इंसान आपको एडमायर करता है, ठीक है। ये इंसान आपको पसंद करता है, ये इंसान आपको एडमायर करता है, आपने इसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करा, ये जानता है कि आप एक बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव इंसान है, बहुत लविंग केयरिंग आप पर्सन, आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है। ये इंसान आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए, किसी लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप, एक लॉन्ग टर्म, आप काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हो रहा है ये इंसान आपको लेकर, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, द आउटसाइडर, बियॉन्ड इल्यूजन। ये इंसान इल्यूजन के पार आपके साथ आके जुड़ना चाहता है, इल्यूजन को छोड़ के आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। आप लोग का रिश्ता बहुत सारे ब्लॉकेजेस से गुजरा है, ख़ासतौर पे ये इंसान आपको लेकर बहुत सारे ब्लॉकेजेस से गुजरा है, लेकिन ये अब आपको लेकर इल्यूजन के पार सोच रहा है, जो कि पहले सोच नहीं रहा था, ठीक है। आपको लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा मेंटल केज में रहा है, सोसाइटी नहीं मानेगी, फैमिली नहीं मानेगी, डिफरेंसेस हैं, ये प्रॉब्लम है, किसी ने आपकी लाइफ इसको आपके बारे में कुछ कह दिया, करेक्टर इश्यूज़ हैं, पता नहीं आपके साथ फ्यूचर ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसा ना हो कोई गलत स्टेप ले ले, कोई गलत डिसीजन ले ले आपको अपनी लाइफ में लाने का, मतलब कि ये सारी चीज़ें। लेकिन ये एक इल्यूजन के पार देख रहा है, ठीक है, बियॉन्ड इल्यूजन। ये सब इन सब चीज़ों से निकल कर आपके बारे में सोच रहा है। आप इसी के जैसे इसको लगते हैं प्रोजेक्शन, आप प्रोजेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। इसको ऐसा लगता है आपका अक्स, अपना अक्स आप में देखता है, कंट्रोलिंग, थोड़ा कंट्रोलिंग इंसान है, कंट्रोलिंग रहा है, कंट्रोलिंग बिहेवियर रहा है, कंट्रोलिंग माइंडसेट रहा है इस इंसान का। इंटीग्रेशन, इस इंसान को ऐसा लगता है आप इसको कम्पीट करते हैं, सोलमेट काइंड बॉन्ड, ठीक है। आप इसी के जैसे हैं, आप इसी का पार्ट हैं, आप इसी का हिस्सा हैं, ठीक है, आप इसी का अदर हाफ हैं। पहले अपने आप को विक्टिम समझता था इस कनेक्शन में, लेकिन इल्यूजन से निकल रहा है, इस चीज़ से फ्री हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग, इस इंसान की आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, कोई स्पिरिचुअली एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये प्रैक्टिकली तो नहीं हो सकता ना, आप बार बार अपनी मर्जी से इसकी लाइफ में तो नहीं आ सकते ना, ठीक है। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हम कुछ वक्त तक कह सकते हैं कि भाई प्रैक्टिकली एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हमें समझ में आ जाता है ये डिवाइन प्लानिंग है, ये डिवाइन प्लान है। तो आपके पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं, आपका आना ज़बरदस्ती नहीं है, आपका बार बार मिल जाना ज़बरदस्ती नहीं है, आपके इर्द गिर्द घूमना इसकी ज़िंदगी का, या इसकी आपकी ज़िंदगी का इसके इर्द गिर्द घूमना, ये आप और आप दोनों की अब चॉइस नहीं है, तो ये किसकी चॉइस है। जब आप बहुत ज़्यादा इसकी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और यहाँ पर ये आपको अपनी लाइफ में रखना नहीं चाह रहा, XYZ रीज़न से, वो करेक्टर इशू है, वो फैमिली डिफरेंसेस हैं, वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो ऑलरेडी मैरिड हुआ है, कुछ भी है, लेकिन यहाँ पर कुछ इस इंसान को अब डिवाइन पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है। ये जब आप दोनों फ्रस्ट्रेट हैं, आप दोनों थक चुके हैं, आप दोनों इरिटेट हो चुके हैं, आप इसकी टॉक्सिसिटी से थक रहे हैं, ये इंसान आपके बार बार आने से थक रहा है, तो ये किसका रीज़न है आप दोनों का बार बार मिलना। तो अब ये आपके पर्सन एक सही पहलू को समझ रहे हैं, ठीक है। अनफोल्ड हो रही है स्टोरी, अनसेड स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, जो एक दूसरे से कही नहीं गई, एक दूसरे को बताई नहीं गई, एक दूसरे को डिस्कस नहीं गई, अब वो चीज़ आपके पर्सन समझ रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन क्या कर सकते हैं, ठीक है, आपके पर्सन आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके पर्सन आपको क्या दे सकते हैं, ये सब पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं। गो विद द फ्लो के साथ चलना चाहता है, लेकिन आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग, इसने बहुत कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस करा है, इस फ्लो में इस इंसान को बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला। स्लो डाउन, ठीक है, एक स्लो डाउन वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्लो है, या
ये आप तक पहुंचना चाहता है, सप्रेस। ये इंसान आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर रखता है, अपने अंदर दबाता रहता है, ना कि आपको बताता है। कंट्रोलिंग, काफ़ी कंट्रोलिंग पर्सन है, कंट्रोल करता है चीज़ों को, अपने आप में रोकता है, अपने आप में रखता है, कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है, एक कंट्रोलिंग इंसान है। एक्सपीरियंसिंग, इसने आपके साथ बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है। एग्जिस्ट टाइम में ये कंट्रोलिंग हुआ हुआ है, एग्जिस्ट टाइम में ये आपके साथ कम्युनिकेशन को लेकर या चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वर बना हुआ है, ठीक है। एग्जिस्ट टाइम में ये आपके साथ बहुत ज़्यादा ओपन कम्युनिकेशन की तरफ नहीं है, ओपन डिस्कशंस की तरफ नहीं है, ठीक है। आपको जैसे कि लग रहा होगा कि ये नहीं कह रहा, ये आपके साथ डिस्कशन को लेकर डिस्कशंस पे नहीं है, या आपको लेकर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे नहीं है, आपके साथ टेबल पे नहीं बैठा और अपना मसला नहीं बता रहा, ये खुलकर नहीं कह रहा कि आपको चाहता है। एग्जिस्टेंस टाइम में भी कंट्रोल कर रहा है, इंटेंसिटी, या आपके साथ या आपकी तरफ एक इंटेंस एनर्जी फील कर पा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी फील कर पा रहा है, आपके साथ जुड़ा हुआ फील कर पा रहा है, आपके साथ कनेक्टेड फील कर पा रहा है, ये आपसे बिलोंग करता है, ठीक है। ब्रेक थ्रू, ये कहीं से खुद को फ्री कर रहा है, एक ब्रेक थ्रू, ये अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कुछ एक्सप्रेस कर सकता है बहुत सिंपल तरीके से। मैं ये नहीं कह रही आपको कहीं डेट पे लेके जाएगा, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं आता, ये इसका पार्ट नहीं है, ये इस इंसान का हिस्सा नहीं है, बहुत सिंपल लाइफ है, ठीक है, एक कंफर्टेबल लाइफ, एक सिंपल लाइफ, एक सिंपल इंसान है। तो बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में सिंपली आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट लिख सकता है, क्योंकि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कुछ अपने प्यार का इजहार करना, एक्सप्रेसिव होना हो सकता है ये इंसान, ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल वे में। कुछ मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा यहाँ पर, आपको कहीं लेके जाएगा, प्रपोज करेगा और आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा, ठीक है। जो आपको लग रहा है वो मुझे नहीं लग रहा। ये बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका रहेगा इस इंसान का आपकी लाइफ में, क्योंकि ये इस इंसान और आपके बीच बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है। ये बहुत सिंपल तरीके से इस स्ट्रगल को ख़त्म करना चाहेगा कि आप लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, अपने मामला को सॉल्व करें और अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू अचीवमेंट्स की तरफ आएँ, ठीक है। ओके, क्या एडवाइस है आपको इस कनेक्शन में करना क्या चाहिए? आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए? ये कनेक्शन में आपको नेक्स्ट करना क्या चाहिए? आप और इस इंसान के बीच कुछ न्यू बिगिन हो रहा है, ठीक है। ब्यूटीफुल अनकेज, कुछ चीज़ें हैं जो आप ब्यूटीफुल तरीके से आप लोग कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अपने कान खुले रखें, ठीक है, और अपनी इंट्यूशन को हाई रखें, मेडिटेट करें और चीज़ों को समझें। शायद आप मिसगाइड हो सकते हैं। फीलिंग द वर्ल्ड, आप जो भी फील कर, आपको जो भी चाहिए वो आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। फीलिंग द वर्ल्ड, आप किसी की बातों में नहीं आए, किसी के बहकावे में नहीं आए। कुछ लोग हैं जो आपको शायद हटा सकते हैं इस जगह से। एक्सपोज एंड रिवील, कुछ रिवील होने वाला है इस कनेक्शन में आपकी तरफ, कुछ एक्सपोज होने वाला है आपके पर्सन की तरफ से। आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, आपके हार्ट चक्र आपको लव लाइफ में कुछ न्यू डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, ठीक है। कॉल ऑफ द, आप अपनी लाइफ में एक फ्री, बहुत आपको एंजॉय करने का मौका मिलेगा, ठीक है। ओपन टू डिस्कवर, कुछ डिस्कवर करने वाले हैं आप, कुछ ओपन होने वाला है, कुछ डिस्कवर करने वाले हैं। यहाँ पे एक डिस्कवरिंग एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे रूट्स ऑफ अबंडेंस, ठीक है, रूट्स ऑफ अबंडेंस, रूट्स। यहाँ पे स्मोक एंड मिरर, जो कुछ भी अभी आपको नज़र आ रहा है वो स्मोकी है, ठीक है। आप अभी का देखकर फ्यूचर का फैसला मत करें, अपना इंट्यूशन, अपने माइंडसेट को खोलें, ठीक है। कुछ यहाँ पर मतलब कि अपनी इंट्यूशन को सुनते रहें, समझते रहें, मेडिटेट करते रहें। आपकी लाइफ में कुछ बहुत खूबसूरत सा ऐड होने वाला है, ठीक है, जो आपको एक ग्रेट एंड फुल, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको फुलफिलिंग एस ऑफ कप की एनर्जी है, कुछ बिगनिंग की एनर्जी, कुछ रीस्टार्ट की एनर्जी है। यहाँ पर एक एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, जो आप चाहते हैं वो सब आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा मिसगाइड हो रहे हैं, या आपको आके कोई मिसगाइड कर रहा है, या कोई नहीं चाहता कि आपको ये खुशियाँ मिलें या आप इन खुशियों तक पहुँचें, ठीक है। या आपका स्टेमिना लूज़ हो रहा है
कोई ना कोई रीज़न, मतलब कि या आप डिटैच हो रहे हैं इतना एफर्ट करने के बाद, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके साथ हो रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर अपनी रूट से कनेक्टेड रहना है और अबंडेंस आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। एक एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, चीज़ों को आपको देखने की मिलेंगी, ठीक है। और हर रोज़ एक नेकी करते रहें, ठीक है। अब मैंने सोचा मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि आप लोग हर रोज़ कुछ ना कुछ नेक काम करते रहें जो आपकी लाइफ में आसान करेगा। ये आपका कहेंगे कि कोई एक नेक काम, कोई एक नेकी आपकी ज़िंदगी को आसान कर सकता है, ठीक है। अब वो कैसी भी हो सकती है। तो हर रोज़ एक नेकी ज़रूर करें, उसके ख़त्म होने से पहले, उस दिन ख़त्म होने से पहले, ठीक है। तो रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।